सो हेलो बच्चे, व्हाट्सअप। आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स का। एलिगेशन एंड मिक्सचर हमारा टॉपिक है आज का। फाइन, बट ये आसान नहीं है, ये इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट हैं और आपको इसको प्रैक्टिस करनी होगी। और मैं ML अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ, ये भी गुड न्यूज़ है। एंड दिस इज़ मिश्रा सर गुड़गांव वाला। नो टाइम पास, ओनली मैथ्स क्लास। ओके, सो एलिगेशन का बेसिकली क्या है, देखो दो इंग्रेडिएंट का मिक्सचर है, वो किस रेशियो में आप मिक्स करोगे, इसी का टोटल गेम है यहाँ। ठीक है, सपोज करो कि ये शुगर है, एक शॉपकीपर है। वो शॉपकीपर क्या करता है, दो क्वालिटी का शुगर खरीदता है और उस दोनों को मिक्स करके एक अपने हिसाब से एक रेट सेट करता है और उस पर वो बेचता है और तब भी स्टिल ही मेक्स प्रॉफिट। ये इसी का टोटल कॉन्सेप्ट है यहाँ। मान लो एक शुगर खरीदता है, वो सम क्वांटिटी का जो भी है, ये हो गया आपका शुगर टाइप 1। ठीक है, और दूसरा शुगर, दो इंग्रेडिएंट है, ये टाइप 2 है। ठीक है, अब मान लो हमने एक 30 रुपीज़ पर केजी का शुगर लिया और एक 45 रुपीज़ पर केजी का शुगर लिया। अब इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके अब वो मिक्सचर को बेचना चाह रहा है 42 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब वो किस रेशियो में मिक्स करेगा कि वो 42 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। बेचना नहीं, सॉरी, अगर उसकी कॉस्टिंग है एक का ये और दूसरे का ये, तो वो कैसे मिक्स करे उसको कि वो इसकी कॉस्टिंग 42 रुपीज़ पर केजी हो जाएगी। ठीक है, हम अभी सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट बताया आपको, बट अभी कॉस्टिंग की बात हो रही है। अगर वो 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीदा 10 केजी मान लो, और यहाँ खरीदा 20 केजी, और उसको एक सर्टेन रेशियो में मिक्स करना चाहता है कि टोटल 30 केजी को अब उसका कॉस्टिंग जो हो गया वो 42 रुपीज़ पर केजी हो गया, तो अब वो बेच सकता है। उसको पता चल गया कि हमारी कॉस्टिंग इतनी निकल रही है, तो अब वो 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच सकता है, या 43 पे बेच सकता है, या 44 पे बेच सकता है। तब भी उसको प्रॉफिट होगा और दुनिया को ये लगेगा कि अरे 45 वाला तो बढ़िया क्वालिटी का है, उससे तो कम ही बेच रहा है ना, तो एक एवरेज क्वालिटी दे देगा वो। फाइन, अब यहाँ रेशियो निकालने का टोटल गेम है। कैसे रेशियो निकालोगे, आप इसका डिफरेंस निकाल लो, इसका डिफरेंस निकाल लो। इसका डिफरेंस कितना हो गया 12, और इसका डिफरेंस कितना हो गया 3। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 1:4। भाई 3/12 कितना होता है, दिस इज़ 1/4। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ दिखाना है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखोगे कि इससे ये स्मॉलर रहेगा और एक बार इससे ये लार्जर रहेगा। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगली बार में देखना इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऑब्वियस है। अब तुम बोलोगे कि सर ये क्या बता रहे हो, ये तो ऑब्वियस है कि जो बड़ा होगा उसमें से लार्जर माइनस स्मॉलर कर दूंगा तो ये आ जाएगा। बट कभी अगर वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, मान लो x लेना होगा और वहाँ आपको मालूम नहीं होगा, तो ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तो आप नहीं कर पाओगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना। मान लो यहाँ x है, तो अगर आप एक बार 30 - x कर रहे हो, हमें x नहीं मालूम है, तो अगर आप 30 - x कर रहे हो तो यहाँ पे x - 45 करना होगा। इसीलिए मैंने बताया कि एक बार अगर दिस माइनस दिस कर रहे हो तो दूसरी बार दिस माइनस दिस करना होगा। कोई बच्चा अगर दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस कर देता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर दिस माइनस दिस कर रहे हो आपकी बार, तो आपकी बार में दिस माइनस दिस करना, मतलब एक बार में ये बड़ा है ये छोटा है, दूसरी बार में ये बड़ा है और ये छोटा है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। खत्म। ML अग्रवाल में क्या किया हुआ है, एक का कॉस्टिंग C ले लिया, दूसरे का कॉस्टिंग D ले लिया, और यहाँ इसको मीन पोर्शन बोलते हैं, या मीन इंग्रेडिएंट्स, या मीन क्वांटिटी, व्हाटएवर। मान लो ये केजी का है, पर रुपीज़ का मीन रेट बोलो, मीन कॉस्टिंग बोल सकते हैं, मीन वेट बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपका यहाँ रेट की बात है, कॉस्टिंग की बात है, तो ये कॉस्ट होगा, ये कॉस्ट होगा, तो ये भी कॉस्ट ही आएगा। अगर ये SP है तो ये भी SP ही आएगा। अगर ये वेट है तो ये भी वेट ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान देना। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आएगा
कि यहाँ पे मान लो कि CP डाल दिया और यहाँ SP डाल दिया, तो आप SP और गेन परसेंट या लॉस परसेंट के साथ CP ही निकालोगे, तभी आप रेशियो निकाल सकते हो, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फाइन। तो ये अगर CP है तो ये भी CP होगा, ये वेट है तो ये भी वेट होगा, ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसलिए ये इसका जो सिमिलरिटी होना चाहिए इसके यूनिट में, तभी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब क्या करोगे, एक बार दिस माइनस दिस करोगे और एक बार दिस माइनस दिस करोगे। तो मैं ml की बात कर रहा था, यहाँ C है, यहाँ D है और इसको ले लिया उसने m। तो एक बार क्या बोलता है वो कि भाई एक बार आप C माइनस m करो और एक बार D माइनस m नहीं, m माइनस D करो, तो आपका रेशियो क्या हो गया, m माइनस D अपॉन C माइनस m। सही बोल रहे हैं, वही तो हम भी बोल रहे हैं। मैंने आपको सीधा देसी मेथड सिखा दिया, भाई एक बार दिस माइनस दिस करो, अगर ये बड़ा है तो दिस माइनस दिस करो और एक बार दिस माइनस दिस करो। ठीक है, डन। तो ये रेशियो निकालने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट पे सारा गेम चलता है। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस उसको आप परफेक्ट करो और सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं, तनातन सब उड़ाते हैं। जिसको 10-15 क्वेश्चन जो भी है वट एवर सब उड़ जाएगा। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं सीधा। ये अप्लाइड मैथ्स का एलिगेशन एंड मिक्सचर। फाइन, धनाधन करते हैं, देखते हैं। 14-15 क्वेश्चन है, एक वीडियो में उड़ाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैंने देखा है कि जो एग्जाम्पल है वो सारे एक्सरसाइज में है, और एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन फालतू भी होते हैं जो ट्विस्टेड होते हैं। तो क्यों ना हम एक्सरसाइज की ही बात करें, बच्चा एग्जाम्पल खुद भी कर लेगा, है ना। तो पहले एग्जाम्पल करवाओ फिर एक्सरसाइज करो, दिस इज़ टू हेक्टिक एंड टाइम वेस्टिंग। फाइन, तो इसलिए हम लोग सीधा एक्सरसाइज करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 1.3 ML अग्रवाल, अगर जिसके पास बुक ना हो वो बुक ले आए प्लीज़, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लिखने पॉसिबल नहीं होते, है ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं PDF या फोटो डाल दूंगा इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेज। एक है 85 रुपीज़ पर केजी और दूसरा है 100 रुपीज़ पर केजी। एक है 85 रुपीज़ पर केजी, है ना, पल्स की बात हो रही है, और दूसरा है 100 रुपीज़ पर केजी। डन। अब ये बोल रहा है कि बताओ सो एज टू गेट अ मैक्सिमम वर्थ ऑफ 92 रुपीज़ पर केजी। अब इन दोनों को मिक्स किया और ये 92 रुपीज़ पर केजी आपको लाना है। अब आप किस रेशियो में इसको मिक्स करोगे, क्लियरली पूछा है। इन व्हाट रेशियो, फर्स्ट वर्ड है यहाँ, इन व्हाट रेशियो, यानी कि इन दोनों को मिक्स करोगे, मिक्सचर का ये रेट रहेगा, ये कॉस्टिंग होगा। दुकान वाला चाहता है कि ये दोनों क्वालिटी को ऐसे मिक्स करूँ, ऐसे रेशियो में मिक्स करूँ कि हमारी जो कॉस्टिंग हो जाए मिक्सचर का वो 92 रुपीज़ पर केजी हो जाए। और मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का यूनिट सेम होगा, ध्यान देना, इन तीनों का यूनिट सेम होगा। अगर ये कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग है, तो ये भी कॉस्टिंग होगा। ये हमारा मीन प्राइस हो गया। अगर हमारा ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्टिंग है, ये भी कॉस्टिंग है, तो आप इसको मीन प्राइस बोलोगे। अगर ये मान लो कभी किसी का वॉल्यूम आ सकता है, तो ये मीन वॉल्यूम होगा। किसी का वेट होगा तो मीन वेट होगा। ये सब आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये सिर्फ मेरे साथ मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान दे दो। अब आपको रेशियो निकालना है, दिस माइनस दिस कर लो 8, दिस माइनस दिस करोगे नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही नेगेटिव आए तो तुरंत याद करो, ओ सर ने बताया था दिस माइनस दिस करना है। अब की बार में दिस माइनस दिस किया तो अब की बार में दिस माइनस दिस करना है, तो कितना हो गया 7। ठीक है, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 8:7। दैट्स इट। वर्डिंग्स वगैरह तो आप कैसे लिखना है, वर्ड लिखना है, वो तो आप ML अग्रवाल में देख लो, बट आपका रेशियो आ गया ये, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2 में है द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए एप्पल इज। अब देखो यहाँ एप्पल है, एप्पल की बात हो रही है। कौन से एप्पल भाई, टाइप ए। टाइप ए एप्पल का क्या रेट दिया हुआ है 120 रुपीज़ पर केजी, 120 रुपीज़ पर केजी। अभी बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है ना, इसलिए एक्साइटेड मत होना, ध्यान से देखना। टाइप बी है 180 रुपीज़ पर केजी, तो ये टाइप बी है, ये है 180 रुपीज़ पर केजी, सॉरी 180 रुपीज़ पर केजी। डन।
ये भी एप्पल है। अब बोल रहा है कि इन दोनों को मिक्स करा है, बोथ टाइप्स ऑफ एप्पल्स आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो हमने इसको मिक्स किया, मिक्सचर में क्या रेट लाना है ये अभी नहीं पता, बट अब की बार में हमें रेशियो दे दिया। कितना रेशियो दे दिया? 2:3 के रेशियो में इसको मिक्स करा। फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ मिक्स्ड एप्पल। अब यहाँ उल्टा गेम चला दिया, ठीक है। पहली बार में ये दिया हुआ था, मीन रेट दिया हुआ था, मीन प्राइस दिया हुआ था, रेशियो निकालना था। यहाँ पे क्या कर दिया? मीन प्राइस निकालना है, रेशियो गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? मान लो यहाँ हमने ले लिया कि इसका मीन प्राइस x है, x रुपीज़ पर केजी कर लो, डन। तो अब आप देखो, अब अगर मैं बात करूँ कि भाई यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करके आप एक रेशियो निकालने का मेथड तो मैंने सिखाया था। ये तो आपका रेशियो है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ये रेशियो, तो इसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे, ये तो बाद की बात है। मैं जो निकालूंगा अपना रेशियो कैसे निकालूंगा? एक निकालूंगा दिस माइनस दिस, तो 1 देखा था मैंने, बताया था ना कि जब यहाँ x आ जाएगा तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये लार्जर है कि स्मॉलर है। तो आप हमेशा एक ऑटोमेटिकली अगर दिस माइनस दिस करोगे तो अगली बार में दिस माइनस दिस करना, या दिस माइनस दिस करोगे तो ऑटोमेटिकली दिस माइनस दिस करना, है ना, ये हमेशा होता है। तो आप देखो एक बार ये करो, मान लो हमने कर लिया x माइनस, चलो छोटा है तो हम इसको ऐसे ही अंदाजे से ले लेते हैं, x माइनस 120, ठीक है। और एक इधर से सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमारा रेशियो आ जाएगा 180 माइनस एक्स। कोई बच्चा अगर 120 माइनस एक्स लिखेगा तो इधर x माइनस 180 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान दे देना। अब देखो इसका और इसका रेशियो ही तो दिया हुआ है ये 2:3, तो मामला ख़त्म हो गया ना। तो आप क्या करोगे? लिख लोगे 180 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 120 इक्वल्स टू 2:3, डन। अब इसको कर लो, कितना हो गया? 18 3 जा 540 माइनस 3x इक्वल्स टू 2x माइनस 240, दिस इज 5x एंड दिस इज 780। सो x कितना हो गया? 1 जा 2, 25, 5 जा 6, 156 रुपीज़ पर केजी, डन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट रेशियो 45 रुपीज़ पर केजी राइस। अब की बार में क्या है? राइस, ये है 45 रुपीज़ पर केजी का, एक आ गया। दूसरा है जी आपका 60 रुपीज़ पर केजी का। चलो जी अब रेस पकड़ो धीरे धीरे, 60 रुपीज़ पर केजी। अब बोल रहे सो दैट मिक्सचर फॉर वर्थ 54 रुपीज़ पर केजी। अब आप इसको कैसे मिक्स करोगे? इसका जो मीन प्राइस होगा वो 54 रुपीज़ पर केजी होगा, ठीक है। अब आपको रेशियो निकालना है। भाई कौन कौन बता सकता है बताओ? वीडियो पॉज करो, सोचो। जब भी ऐसा पढ़ना हो, आप अगर वीडियो देख रहे हो वीडियो पॉज करो, खुद कैलकुलेट करो, फिर वेरीफाई करो कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वो सही है गलत है, या आपको आता है कि नहीं आता, आपने समझा कितना पिक किया है ना। तो ये चीज़ हमेशा करो। ये नहीं कि बस प्रवचन दिए जा रहे हैं आप सो जाओ नींद में, है ना, पता चला कि मूवी देख रहे हो, ऐसा नहीं करना प्लीज़। 12th वाले हो तो सीरियस हो जाओ। सो रेशियो निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, बताया था। अब की बार में ये बड़ा है तो दिस माइनस दिस कर लो, कितना हो जाएगा 6, और दिस माइनस दिस कर लो, कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस करना है ना, बोलने के लिए बोल देता हूँ लेकिन दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 5 4 9। तो हमारा रेशियो कितना हो गया 6:9, 6:9 कितना हो गया 2:3। दिस इज माई आंसर, करेक्ट है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की। बोल रहा है व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेरिएबल्स ऑफ टी। अब यहाँ टी की बात हो रही है। अब आप लोग खुद ही मास्टर हो गए होगे, अब सोच रहे होगे मिश्रा सर टाइम पास कर रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा होगा। तो एक है 180 रुपीज़ पर केजी, एक है 200 रुपीज़ पर केजी। 180 रुपीज़ पर केजी और एक है 200 रुपीज़ पर केजी। एंड सो दैट सेलिंग द मिक्सचर ऑफ 216.20। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, अब आने वाला है, सीरियस हो जाओ। In what ratio must a grocer mix 2 varieties of tea worth 180 rupees per kg and 200 rupees per kg respectively so that selling the mixture। अब यहाँ क्या चालाकी कर दिया, यहाँ पे ये SP डाल दिया, कितना डाल दिया, सेल कर रहा है ये 216.20,
216.20 एंड उसको गेन कितना है 15%। अटेंशन प्लीज़, जो भी देख रहे हो ध्यान दे दो। अभी तक क्या बताया था, ये कॉस्टिंग होती थी, ये कॉस्टिंग होती थी, तो यहाँ पे कॉस्टिंग की बात होती थी कि भाई इन दोनों को ऐसे मिक्स करना है एक सर्टेन रेशियो में कि मिक्सचर की कॉस्टिंग चेंज हो जाए, है ना। तो इसकी कॉस्टिंग व्हाटएवर फिक्स होता था उसका रेशियो निकालते थे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये सीपी है तो ये भी सीपी होगा। अगर ये रुपीज़ में है, मतलब अगर किसी का एसपी है तो एसपी होगा। अगर किसी का वेट है तो वेट होगा। तो यूनिट मस्ट बी सिमिलर, ये ध्यान देना, नहीं तो फंस जाओगे। तब देखो यहाँ एक टी की कॉस्टिंग है, ये भी टी का कॉस्टिंग है, और यहाँ क्या दे दिया चला कि एसपी और गेन। अब चले जाओ तुम 8th 9th क्लास में, देखता हूँ कितने को आता होगा। 90% बच्चे को नहीं आता होगा, सब भूल गए होंगे, ठीक है, सीपी एसपी कैसे निकालते थे। तो एक टेक्निक सीख लो, जब भी आपको एसपी निकालना हो, मान लो कि गेन परसेंट पे है, जब भी आपको एसपी निकालना हो तो क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट जो भी है अपॉन 100 इंटू सीपी। कोई एक ही फॉर्मूला याद रख लो ना, इसी से एसपी सीपी भी निकाल सकते हो। पूछो कैसे? भाई अगर आप स्मार्ट हो, 12th में पढ़ते हो, तो इतना तो पता हो ही जाएगा कि ये 100 इधर आ गया, 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सीपी, यहीं से निकल जाता है। तब भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं तो इसलिए वो नहीं कर पाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। अब तुम सोचोगे सर यहाँ क्या होगा, यहाँ परसेंट मतलब यहाँ अपॉन 100 मत डाल देना, जितना गेन परसेंट है उतना ही वैल्यू डालना है बस। यहाँ क्या हो जाएगा 115 अपॉन 100 इंटू सीपी, अगर आपको एसपी निकालना है तो। और अगर आपको सीपी निकालना है तो उल्टा कर लो, 100 अपॉन 115 इंटू एसपी, है ना। इतना शॉर्टकट में बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो। तो आपको यहाँ क्या करना है ये देखो, अब आपको क्या करना है, आप लोग वीडियो पॉज करो और खुद देखो एसपी निकाल के और सीपी निकाल के क्या होता है। मैं तो निकाल ही दूंगा। सीपी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बताया आपको, सीपी निकालना है तो 100 अपॉन 115 इंटू 216.2, ज़ीरो ले लो ना लो क्या फ़र्क पड़ता है। इसको हटाया हमने, 0 हो गया, 10 हो गया, सॉरी। अभी ये कट हो गया, 5 से किया, 5 2 जा, 5 3 जा, ये 2 जा। अब इसको कर लो। अब 23 से है, थोड़ा मुश्किल होगा। 4, मैं इसको कैलकुलेशन कर देता हूँ और फिर उतना पार्ट डिलीट कर दूंगा वीडियो में, क्योंकि इतना बच्चे फिर वेट नहीं करते इतना। ये आ गया मेरा 188, ठीक है। तो हमारा यहाँ आ गया 188 रुपीज़ पर केजी, डन। अब ये सीपी है, अब मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। अगर ये डिफरेंट यूनिट है तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, लीजिए प्रभु का नाम, शुरू हो जाइए। 200 माइनस 188 कितना होगा, तो ये 12 हो गया। और दिस माइनस दिस करोगे कितना होगा, 8 होगा। तो आपका रेशियो क्या आ गया 12:8। अगर कोई बच्चा 12:8 आंसर लिखता है तब भी उसके हाफ मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज उसको लोएस्ट फॉर्म में लाना होता है रेशियो को हमेशा। तो कितने से कर लोगे, 4 से कर लो, 4 3 जा, 4 2 जा। तो मतलब हमारा क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज ये 12/8 होता है, कट के हो गया 4 3 जा, 4 2 जा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ आंसर क्या हो गया 3:2। दैट्स इट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अब एक फिर से स्पेशल क्वेश्चन हो गया। यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है स्टाफ। अब यहाँ देखो क्या चालाकी किया है। अ शॉपकीपर मिक्सेज 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस, एक है 161 रुपीज़ पर केजी। अब यहाँ राइस की बात हो रही है भाई, एक है 161 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, और दूसरा है 179 रुपीज़ पर केजी, 179 रुपीज़ पर केजी, डन। अब दोनों को मिक्स किया है 5:4 के रेशियो में। अब देखो चालाकी क्या किया, इसकी बात नहीं कर रहा अभी इन दोनों को मिक्स किया है 5:4 के रेशियो में, करेक्ट है। बोल रहे हैं ही सेल्स द मिक्स्ड वेराइटी एट 202.8 रुपीज़ पर केजी।
यानी कि यहाँ SP, अब इसका मिक्सचर जो बेचा है ये 202.8 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि आप बताओ प्रॉफिट परसेंट। हमें क्या निकालना है यहाँ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, मतलब परसेंट की बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले 12th के बच्चे को ब्रशअप करवा देता हूँ मैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे SP भी चाहिए और CP भी चाहिए, तभी प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। और देन प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हो, दिस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट इन रुपीज़ होता है, ये ध्यान देना। तो दिस प्रॉफिट जो कि SP माइनस CP से निकला है अपॉन CP इंटू 100, ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट का। यही लॉस परसेंट होगा, तो यहाँ लॉस अपॉन CP इंटू 100 हो जाएगा। खैर, अब आप देखो कि यहाँ आपको कॉस्टिंग दिया हुआ है, ये CP है, ये भी CP है, और आपको क्या चालाकी कर दिया, यहाँ SP दे दिया। बट पिछले क्वेश्चन में क्या था कि SP दिया हुआ था और साथ में गेन या लॉस परसेंट भी कुछ दिया हुआ था, तो हमने उस दोनों को यूज़ करके CP निकाल लिया था, फिर मैंने रेशियो निकाल लिया था, राइट। यहाँ क्या चालाकी है कि यहाँ गेन परसेंट तो निकालना ही है, ये तो गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी CP की बात हो रही है, तो अगर ये निकलेगा तो ये क्या निकलेगा, CP ही निकलेगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करते हैं, इसको X ले लेते हैं। X रुपीज़ पर केजी है, ये मीन प्राइस है, यानी कि मीन कॉस्टिंग हो गया, ये मीन कॉस्ट प्राइस हो गया ऑफ द मिक्सचर, डन। अब आप रेशियो निकालो। अब आप बोलोगे सर ये तो 5:4 दिया ही हुआ है, वो दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, आप X के टर्म में खुद का निकालो। चलो ये निकालो, ये निकालो, कितना हो जाएगा 179 माइनस X, और ये कितना हो जाएगा, कोई बच्चा बोलेगा 161 माइनस X, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने 179 माइनस X लिखा है तो इसको X माइनस 161 लिखिए, डन। अब इसका और इसका रेशियो यही दोनों तो होगा, ठीक है। अब आप करोगे दिस अपॉन दिस, 179 माइनस X अपॉन X माइनस 161 इक्वल्स टू 5/4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन खुद कर लो, और उसके बाद X का आंसर निकाल लो, 169 आ गया। आपका टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैं कैलकुलेशन करते रहूँ बैठ के, फिर वीडियो में इतना पेशेंस कहाँ होता है आजकल के बच्चे को। आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया, अब मूवी देखने का 3 घंटे का टाइम नहीं है किसी के पास, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके सीरीज़ देख लो, है ना। खैर, तो ये X आ गया। अब X आ गया मतलब मेरा मिक्सचर का कॉस्टिंग आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। इन दोनों को मैं सर्टेन रेशियो में मिक्स करूँगा तो मुझे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हो गया ना मज़ा, आपको मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस आ गया, तो भाई अब मैं प्रॉफिट तो निकाल सकता हूँ ना, अब कोई टेंशन नहीं है। मैं इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ। हमारा CP क्या आ गया, CP यानी कि X क्या आ गया, 169 रुपीज़ पर केजी, डन। अब मैं इसको लॉस प्रॉफिट निकाल। अब आप देखो कौन सा बड़ा है, आई थिंक SP बड़ा है, तो प्रॉफिट हो गया। तो आप निकाल लो प्रॉफिट, 202.8 माइनस 169 एंड दिस विल बी 0.8 हो गया, ये 3 दैट्स इट, 33.8 रुपीज़, करेक्ट है, इतना रुपीज़ आ गया। अब आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, दैट इज़ 33.8 प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, इसको हटाओगे, इसको हटा दिया, ये 10 आ गया, ख़त्म। तो हमारा क्या आ गया 3380 अपॉन 169, इसको कट करोगे तो 20% आएगा, दैट्स इट, ठीक है। चाहो तो ट्राई मार लो, 2 9 जा 18, 2 6 जा, यस, डन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखोगे, गौर से समझोगे, थोड़ा स्टॉप करके, तो बहुत स्मूथली बता रहा हूँ और बहुत टेक्निक के साथ। और ये अभी हम चल रहे हैं टाइप 1 पे ही चल रहे हैं, जो इस तरह के दो हैं उसके मिक्स आ रहे हैं, ये सब टाइप 1 पे ही चल रहे हैं। टाइप 2 भी आएगा, टाइप 3 भी आएगा, टाइप 4 भी आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 रुपीज़ पर केजी एंड 30 रुपीज़ पर के, ओह नो 45 रुपीज़ पर केजी। एक भाई शुगर है,
ये बोल रहा है 45 रुपीज़ पर केजी है। डन। चलो भाई, बोल रहे इट मस्ट बी मिक्सड विथ 30 kg शुगर। अब यहाँ जो शुगर है, दूसरा क्वांटिटी है शुगर का, ये टाइप 1 है टाइप 2 है, इसका इसने क्वांटिटी भी दे दिया कि भाई ये 30 kg है। ध्यान देना, क्वांटिटी की बात अभी तक नहीं हो रही थी, अभी तक रेट की बात हो रही थी। कोई बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको छोड़ दो लिख के, कोई बात नहीं, वो भी शुगर ही है। ठीक है, इसका कॉस्टिंग है 35 रुपीज़ पर केजी। ये है 35 रुपीज़ पर केजी। ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, दो टाइप का शुगर है। बताया था ना, दो इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग की बात होती है पूरे एक्सरसाइज में। तो एक टाइप है 45 रुपीज़ पर केजी का, दूसरा टाइप है 35 रुपीज़ पर केजी का। चालाकी क्या कर दिया बच्चे को डराने के लिए कि सेकेंड टाइप के शुगर का क्वांटिटी भी डाल दिया कि भाई ये 30 kg शुगर के साथ इसको मिक्स करना है। चलो भाई, उसकी बात बाद में करेंगे, आगे पढ़ते हैं। सो दैट देयर मे बी गेन ऑफ 12% बाई सेलिंग द मिक्सचर। देखो अब इसका जो मीन प्राइस हो गया, ये मिक्सचर का जो मीन प्राइस की बात हम करते हैं, यहाँ पे गेन परसेंट दे दिया है एंड एसपी दे दिया है। गौर से देखो आप क्वेश्चन में, 12% गेन है एंड आपका एसपी कितना है 47.04 रुपीज़ पर केजी। चलो हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो उसकी बात करते हैं। ये कॉस्टिंग है सीपी, ये भी कॉस्टिंग है सीपी ऑफ टाइप 1, सीपी ऑफ टाइप 2। तो ये जो मिक्सचर का जो निकलेगा, मिक्सचर का जो कॉस्टिंग क्या निकलेगा, कॉस्टिंग निकलेगा। मैंने बताया था ना, ये सब सेम ही होते हैं, सिमिलर यूनिट्स होते हैं। अगर ये सीपी है तो ये क्या निकलेगा, सीपी ऑफ मीन, आई मीन मीन कॉस्टिंग, मीन सीपी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं एक्स। हमें नहीं पता, अब तुम बोलोगे सर एक्स क्यों लिया। एक्स मैंने आपको धोखा देने के लिए लिया है, ताकि आप वीडियो पॉज करो और सोचो कि सर ने क्या बोला, यहाँ सर ने गलत करवाया क्या, एक्स लेने की ज़रूरत है क्या। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हमारे पास एसपी तो मालूम ही है और सीपी सॉरी गेन परसेंट मालूम ही है, तो वी कैन फाइंड सीपी, राइट। तो हमें एक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या बताया था सीपी निकालने के लिए, 100/112 इंटू एसपी, 42 रुपीज़ पर केजी। डन। तो ये हो गया मेरा 42 रुपीज़ पर केजी। ये मिक्सचर का, ये जो मीन है हमारा, मीन कॉस्टिंग आ गया मिक्सचर का, करेक्ट है। अब हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3, 45 माइनस 42 किया आपने, तो अगली बार में 42 माइनस 35 करोगे तो कितना हो जाएगा 7। तो आपका रेशियो कितना आ गया 7:3। अब बोलोगे 7:3 का मतलब क्या हुआ कि 7 पोर्शन एक शुगर का, उसका 3 पोर्शन दूसरे शुगर का टाइप का, इन दोनों को मिक्स करना है। दोनों के मिक्सिंग का ये रेशियो होता है। मतलब अगर कोई बंदा 7 kg ये शुगर मिलाएगा तो 3 kg ये शुगर मिलाएगा। हो सकता है वो 14 kg ये शुगर ले तो 6 kg ये लेना पड़ेगा। हो सकता है 70 kg इसका ले तो 30 kg इसका। रेशियो का यही मतलब होता है। रेशियो नेवर टेल्स यू एग्जैक्ट क्वांटिटी, वो सिर्फ रेशियो बताता है ना। इट कुड बी 7 kg 3 kg ऑल्सो, इट कुड बी 14 6, इट कुड बी 28 and 12 kg, इट कुड बी 70 और 30 whatever। तो खैर अब हमारे पास रेशियो आ गया। अब एक का क्वांटिटी है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, 2 मिनट वेट कर लो ज़रा। अब देखो एक नया चीज़ सिखाता हूँ तुम लोग को रेशियो के बारे में। अगर A:B का रेशियो दिया हुआ है, मान लो 7:3, एक ऐसी जनरल क्वेश्चन। तो अगर आपको टोटल दिया होता था, मान लो टोटल है 100, ठीक है, तो ए का अगर क्वांटिटी निकालना होता था तो क्या करते थे, 2 तरीका होता है। एक तो होता है ए को 7x ले लो, बी को 3x ले लो, फिर बोलो कि भैया 7x + 3x = 100, तो 10x = 100, तो x कितना हो गया 10। तो ये हो गया x के वैल्यू में डाल दो, तो ये हो गया 70 और ये हो गया 10 × 3 30। एक मेथड ये हो गया। और दूसरा मेथड क्या करते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं। कैसे निकालते हैं डायरेक्टली, ए का फ्रैक्शन क्या हो गया 7/टोटल, इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 7/10 इंटू 100 कर दो, और दूसरे का फ्रैक्शन कितना हो गया 3/10 इंटू 100 कर दो।
देखो ये भी कट के आ गया 70 और ये भी कट के आ गया आपका 30। तो एक मेथड ये है, एक मेथड वो है, जो से भी निकालना हो। तो मैं यहाँ आता हूँ क्वेश्चन पे, मेरा आ गया 7 और 3। अगर मैं इसको रेशियो की तरह ले लूँ 7x एंड 3x, तो भाई मेरा 3x का वैल्यू ही तो दिया हुआ है 30, टोटल नहीं दिया हुआ है। हमारा सेकेंड टाइप का वैल्यू दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है 30। तो मैं लिख लूँगा देयरफॉर फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर बी 7x एंड सेकेंड टाइप ऑफ शुगर, लिख लेना यहाँ शुगर इज़ 3x। सो मेरा 3x दिया हुआ है 30, तो x कितना हो गया 10। तो x अगर 10 हो गया तो हमारा पहला वाला टाइप कितना आ गया, फर्स्ट टाइप कितना आ गया, फर्स्ट टाइप शुगर कितना आ गया 70। 7 इंटू एक्स है ना, तो 7 इंटू 10 दैट इज 70 kg। दिस इज माई आंसर। खत्म। ठीक है।